हे गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। अगर आप रिमेनिंग पार्ट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आई बटन पे आपको सारी की सारी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसमें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं या फिर रिएक्शन होती है तो क्या होता है। व्हेन अल्कली, जिसे हम बेस भी बोलते हैं, रिएक्ट विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यहाँ पे देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अल्कली या फिर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने और ये मेटल जिंक लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक बेस है, ये जब डिसोसिएट होगा वाटर में OH नेगेटिव आयंस देगा। और जिंक क्या है एक मेटल। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे या फिर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अगर आपको रिएक्शन सॉल्व करने में या फिर इनको बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 1 देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और प्लस में एल्युमिनियम। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये एक मेटल है और प्लस में वाटर है। जब ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा जो कि एक साल्ट है और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसके अलावा रिएक्शन ऑफ बेस विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। देखो यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल क्या होते हैं। जब बेस रिएक्शन करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल के साथ तो क्या होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं सबसे पहले वो एसिडिक होते हैं नेचर में। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया जाएगा, घोला जाएगा तो ये कार्बोनिक एसिड देगी। व्हेन ए बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर। देखो जब बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे और साल्ट प्लस वाटर बनेगा। यहाँ पे अगेन लिखा है जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर, नेचर में क्या होते हैं वो एसिडिक होते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस में वाटर बाहर निकल रहा है। इसके अलावा हमने सोडियम की जगह बेस ले लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड है, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज और क्या बनेगा यहाँ पे साल्ट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है एक साल्ट और प्लस में वाटर बनेगा। इन रिएक्शंस को आपने लिख लिख के देखना है तकरीबन 4 से 5 बार। जब इनको लिख के देखोगे तो आपको खुद ब खुद ये आने लगेगी। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। ये सिंपल है, एन एसिड न्यूट्रलाइज बेस व्हेन दे रिएक्ट ईच अदर। देखो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी और प्लस में साल्ट प्लस वाटर बनेगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझो, मैंने यहाँ पे HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड OH आयन देगा तो दिस मीन्स ये क्या है, बेस है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि एक साल्ट है और प्लस में वाटर बाहर निकलेगा। इसके अलावा एक रिएक्शन और देखते हैं। यहाँ पे एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है HCl और कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है तो ये बनाएगा, यहाँ से Ca निकलेगा, यहाँ से Cl2 निकलेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है और प्लस में वाटर बनेगा। जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और उसमें बनेगा साल्ट प्लस में वाटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स। जब एसिड्स
मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, या फिर हम कह सकते हैं बेस ही होते हैं। तो एसिड जब बेस के साथ अभी हमने देखा रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, न्यूट्रलाइज होगी, और इसके अलावा साल्ट और वाटर बनेगा। Thus, when an acid react with a metal oxide, both neutralize each other. दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इन दिस रिएक्शंस रिस्पेक्टिव साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है जिसमें मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं बेसिक इन नेचर, नेचर में क्या होते हैं, बेसिक। कैल्शियम इज ए मेटल। अब मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, कैल्शियम तो मेटल हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड इज ए मेटालिक ऑक्साइड। जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, मेटालिक ऑक्साइड होगा। विच इज बेसिक इन नेचर, जो नेचर में क्या होगा, बेस होगा या बेसिक होगा। व्हेन एन एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे हमने एसिड हाइड्रोक्लोरिक लिया, आगे हम देखेंगे। जब वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी और साल्ट प्लस वाटर बनेगा। यहाँ पे देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। देखो Ca था, ये एक मेटल था और इसके पीछे वो लग गया तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ से Ca, यहाँ से Cl2, ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है और प्लस में वाटर बाहर निकलेगा। अब हमने एसिड को रिप्लेस कर दिया, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उसकी जगह हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। जब ये जिंक ऑक्साइड, अब Zn तो क्या है, मेटल है, O लग गया तो क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनेगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड और प्लस में वाटर। अगेन देखो सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ZnCl2 जिसे हम जिंक क्लोराइड बोलते हैं और प्लस में वाटर बनेगा। ये जो जिंक क्लोराइड या फिर कैल्शियम जो क्लोराइड है इनको हम बोलते हैं साल्ट। नो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन इन ऑल बेसिस। जो बेसिस होते हैं उनमें कॉमन क्या होता है, ए बेस डिसोसिएट्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। देखो जब बेस वाटर में टूटता है तो हाइड्रोक्साइड आयंस देता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक बिहेवियर ऑफ कंपाउंड, जिससे हमें कंपाउंड का बेसिक होने का पता चलता है या फिर बेसिक बिहेवियर पता चलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन को बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो वाटर में डिसोसिएट होते हैं या फिर जो कंपाउंड वाटर में डिसोसिएट होके OH नेगेटिव आयन दें उन्हें हम बोलते हैं बेस। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल और देखो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया जो क्या देगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस देगा। OH नेगेटिव आयंस को बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी क्या एक बेस है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो बेस क्या दे रहे थे, OH नेगेटिव आयंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा जो एसिड है वो क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, H2O। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस, हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड कंबाइंस विद द हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस। देखो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड, ये एसिड का आयन है, कंबाइन हो रहा है OH हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस और फॉर्म वाटर। क्या बन रहा है, वाटर। एज दीज आयंस कंबाइन टूगेदर एंड फॉर्म वाटर इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग फ्री। देखो ये फ्री नहीं है और ये क्या बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं और बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, अभी हमने देखा बेस से हमने OH नेगेटिव आयन लिया जिसे हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं और एसिड से हमने H पॉजिटिव आयन लिया। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो वाटर बनेगा, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके अलावा यहाँ पे एक रिएक्शन और देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव देगा और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये H पॉजिटिव और प्लस में Cl नेगेटिव देगा। ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, NaCl जिसे हम साल्ट बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो H है ये इसके OH के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर बनेगा।
आई होप ये जो आपको चैप्टर है क्लियर हुआ होगा। और ये मैंने इसकी थ्योरी भी दी है। अगर आपको यहाँ से जो मैंने रिएक्शंस कराई समझ में ना आया हो तो आप थ्योरी पढ़ के इजीली इनको समझ सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है या फिर कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के अंत में बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या कुछ सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे शो हो जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइल, कीप लर्निंग।